क्या आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का 18वां दिन और हफ्ते का मुबारक दिन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को सेकंडों में ख़त्म कर सकता है। एक ऐसा ख़ास दिन और एक ऐसा ताकतवर वक्त जो साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आप माली तंगी, कर्ज़ों के बोझ, घरेलू नाचाकी या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका इलाज मुमकिन नहीं लग रहा, तो आज की ये वीडियो आपकी तकदीर बदलने वाली है। इस वजीफे की सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सिर्फ चंद मिनट का है, लेकिन इसका असर नस्लों तक जाता है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वजीफे का एक ख़ास तरीका और वक्त है। अगर आपने एक भी सेकंड मिस कर दिया, तो आप इस अजीम बरकत से महरूम रह सकते हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना वैसे ही अज़मत और बरकतों वाला महीना है, लेकिन जब इस महीने की 18 तारीख हफ्ते के दिन आ जाए, तो फजीलत के समंदर उमड़ आते हैं। बहुत से लोग वज़ाइफ करते हैं लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सही वक्त और सही तरीके से वाकिफ़ नहीं होते। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कोई आम अमल नहीं है। ये वो पोशीदा राज है जिसने लाखों लोगों की तकदीर को पलक झपकते बदल दिया। क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में एक मोजज़ाती तब्दीली देखने के लिए? अगर हाँ, तो अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत और यकीन से भर लें, क्योंकि यकीन जितना पुख्ता होगा, मोजज़ा उतनी ही जल्दी ज़ाहिर होगा। अब गौर से सुनिए कि आपने करना क्या है। हफ्ते के इस मुबारक दिन यानी 18 मुहर्रम को आपने किसी भी नमाज के बाद, ख़ास तौर पर इशा की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद, एक पुरसुकून जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अर्शे इलाही से रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बाद आपने 11 मरतबा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने से आपकी दुआ की कबूलियत की ज़मानत मिल जाती है। अब वो ख़ास कलिमात नोट फरमा लीजिए जिन्हें आपने पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्ब व तूब इलैह की एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ना है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चाबी है जो बंद रिज़्क़ के दरवाजे खोल देती है। इसके फ़ौरन बाद आपने अल्लाह ताला का एक इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर सिफ़ाती नाम या बासित 100 मरतबा पढ़ना है। या बासित का मतलब है ए रिज़्क़ को कुशादा करने वाले। जब आप इस नाम को पुकारते हैं तो अल्लाह पाक गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इन कलिमात को पढ़ते हुए अपने जहन में अपनी इस बड़ी हाजत, उस बड़ी मुश्किल या इस बीमारी का तसव्वुर ज़रूर रखें जिससे आप निजात चाहते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखिए, वजीफ़ा करते वक्त आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका पूरा वजूद अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इस वजीफ़े के बाद क्या मुआवज़ा होता है? जैसे ही आप ये अमल मुकम्मल करके दोबारा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और अपने हाथों को उठाकर रो रो कर अपने रब से मांगेंगे, तो ज़मीन और आसमान के मालिक के यहाँ आपकी पुकार सुनी जाएगी। अगर आप पर पहाड़ जितना कर्ज भी होगा, तो गैब से ऐसे ज़राए बनेंगे कि वो कर्ज तस्बीह के दानों की तरह ख़त्म हो जाएगा। घरेलू झगड़े जिनकी वजह से घर जहन्नुम बना हुआ था, वो सुकून और मोहब्बत के गहवारे में बदल जाएंगे। लेकिन ठहरिए, इस वजीफ़े की कुछ ख़ास शराइत हैं जो इसको 100% मुस्तनद और असरअंगेज़ बनाती हैं। पहली शर्त यह है कि आपका रिज़्क हलाल होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वजीफ़े के दौरान आपने किसी से बातचीत नहीं करनी। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि आपने इस अमल को पूरे यकीन कामिल के साथ करना है। शक की गुंजाइश अमल के असर को ख़त्म कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वजीफ़ा किया मगर असर नहीं हुआ। वो दरअसल दिल में शक लेकर बैठते हैं कि पता नहीं काम होगा या नहीं। आपने ये सोचना ही नहीं है, आपने बस अपने करीम रब पर पूरा तवक्कुल करना है। आज 18 मुहर्रम का ये दिन आपके पास एक सुनहरा मौका है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और ये मुबारक घड़ियाँ दोबारा अगले साल ही आएंगी। क्या आप इस मौके को हाथ से गंवा देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी नियत कीजिए और इस पाक महीने के सदक़े अपने रब को मना लीजिए। अगर आप बीमार हैं, अस्पतालों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो मायूस मत हों। शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इस वजीफ़े की बरकत से जिस्म के अंदर मौजूद बड़ी से बड़ी बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी मायूस नहीं लौटाता। बस बंदे का पुकारना सच्चा होना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो सालों से पूरी नहीं हो रही, कोई ऐसी नौकरी जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, या कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है, तो आज का ये दिन आपके लिए इलाही मदद का दिन है। या बासित के अनवारात जब आपके रिस्क पर पड़ेंगे, तो बरकत का वो तूफ़ान आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अपने लिए भी दुआ कीजिए
اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے حق میں آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ویڈیو کے اس حصے میں آپ کو ایک اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد اپنے حسب توفیق کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات ضرور کریں۔ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور عمل کی طاقت کو دگنا کر دیتا ہے۔ چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے، مال کی کثرت کو نہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے وظیفے پر مہر قبولیت ثبت کر دے گا، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ آخر میں اس مبارک پیغام کو اور اس وظیفے کو اپنے تک محدود مت رکھیے گا۔ اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے، اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی بھی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک دن کی تمام برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔